So hello बच्चा party, नमस्कार. I hope you are well and doing great. Welcome to SSP. It's a very important video and I think you should watch this video till the end because there are random things जो आपके दिमाग में चल रहा है कि पेपर अटैम्प्ट करते वक्त क्या सावधानी रखनी चाहिए, प्रिकॉशंस क्या है. अभी देखो 10 दिन 11 दिन लगभग बचा हुआ है एंड आप लोगों के ना बड़े सारे कमेंट्स आए कि सर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज सवाल हर साल बनते हैं, उनके कुछ PYQs हो जाए. सो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना दिया है बच्चा. ऑलमोस्ट 3 आवर्स की क्लास है. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देख भी लिया, अप्रिशिएट भी कर लिया, उनको फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत भी हो गया है ना. और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जिन्हें अभी तक नहीं पता है. सो मैं ये वीडियो कमेंट में पिन करने जा रहा हूँ, आप देख लीजिए, जहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट है जिससे आप 140 130 तक पहुंच जाओगे बच्चा. देखो उम्मीद मत हारो यार, जिंदगी में ना एक चीज़ हमेशा याद रखना, उम्मीद. जिसने उम्मीद हार दी, होप छोड़ दिया, लाइफ खत्म हो गई. तो उम्मीद मत छोड़िए. मैं मानता हूँ आप लोगों का साल भर आप डिस्ट्रैक्ट थे, कहीं और पढ़ रहे थे, चैनल आपको लेट से मिला, भावे सस्ते आपको लेट से मिले, लेकिन जब मिले तभी से सवेरा शुरू हो चुका है ना. तो आप ऐसा हार मत मानो बच्चों, लास्ट तक लड़ो. देखो हारा वही है जो लड़ा नहीं है. सो अपनी एकदम 200% एनर्जी, 200% हार्डवर्क के साथ मतलब आप आगे बढ़िए. मैंने उस वीडियो के अंदर आप लोगों को सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशंस एंड PYQs करा दिए हैं. आप वो कर लो और इस वीडियो को ध्यान से समझो. आज मैं आपको 10 वीडियोस, इस वीडियो के अंदर 10 वीडियोस नहीं, आई एम रियली सॉरी, मैं एडिट नहीं कराता कोई भी वीडियो बच्चे, एकदम दिल से बोलता हूँ, ठीक है. सो 10 ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आपको सच में जेन्युइनली सुनना चाहिए. और आखिरी समय है बच्चा, बहुत ध्यान से इन पॉइंट्स को समझो, ये बहुत ज़रूरी है पेपर अटेम्प्ट करते टाइम. तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है, रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. आपको पता है सेक्शन कौन सा है, किस सेक्शन के अंदर कितने क्वेश्चन हैं, आपको ये पता है, नेगेटिव मार्किंग है, तो ये सब बहुत ध्यान से समझ लो. सारे इंस्ट्रक्शंस पेपर को जब आप OMR भरने, आप में लोगों में तो ऑब्वियसली OMR है, लेकिन जब आपके हाथ में पेपर आए तो उसके इंस्ट्रक्शंस पहले आप ध्यान से पढ़िए. कोई भी डिस्टर्बेंस ऐसा ना हो. कई बार ऐसा होता है कि बच्चा क्या पेपर पे ही कुछ कर रहा होता है, हालांकि नीट में तो चलो यहाँ पर जनरली आप लोगों को मौका दिया जाता है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए आपसे जो लोग एक्सेप्ट ना करें, जो उस एग्ज़ाम हॉल में है एग्जामिनर वो एक्सेप्ट ना करें. सो इन चीज़ों को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो कर लीजिए. पहला तो ये बाबा SSP का टिप आपके लिए है. टिप नंबर 2 है बच्चों, मैनेज योर टाइम. क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल अगर कोई, देखो 70 से 80% सवाल तो बाबू ऐसा होगा जो ऐसे करते ही सॉल्व हो जाए, लेकिन ऐसे करते ही सॉल्व होने वाले वो लोग हैं जो बूम बूम रोबोटा है यानी चिट्टी जैसी ताकत है. अब चिट्टी जैसी ताकत के लिए अगर आप शुरू से बहुत सारी प्रैक्टिस किए होते तो हो जाता. सच्ची बता रहा हूँ, यकीन मानिए मेरा, 70 से 80% फिजिक्स के जो सवाल होते हैं वो सिंगल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं. बट हम दिक्कत कहाँ होते करते हैं, हम पूरे साल पढ़े होते हैं मेंस के क्वेश्चंस, एडवांस के क्वेश्चन. नीट वाले स्टूडेंट्स को यही फिजिक्स का टीचर जहाँ से भी आप पढ़ते हो डरा देता है पहले, भाई देख मैं, टीचर डींगे मारने के लिए करा देता है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिंगल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू से करते हो, आपने अगर किया है, 70 से 80% सवाल आप लोगों के बच्चा वन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं. हाँ, देर आर फ्यू क्वेश्चंस जहाँ पे 2 फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है या 2 कॉन्सेप्ट का गेम है, वो 30% ही होता है. अगर मैं इस 30% को साइड कर दूं ना तो भी आपके 120 130 मार्क्स हैं. इसीलिए कह रहे हैं कि 140 प्लस मार्क्स अगर लाना चाहते हो तो वो वीडियो जरूर देख लेना जिसमें मैंने टॉपिक वाइज सब कुछ करा रखा है. तो आप अगर मान लो किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो, छोड़ दो उसको, मत करना, उसको बाद में करना. रेदर देन गलत करके -1 आ जाए यार, इससे अच्छा उसको छोड़ के रखो आप, ठीक है. अब आप बोलोगे सर छोड़ने पे तो फिर तो 4 मार्क्स चले गए. हाँ, लेकिन क्या पता आपके सही हो रहे थे, गलत हो गया. 1 मार्क्स से भी बहुत मैटर करता है ना, पता है ना. 1 मार्क्स से भी बच्चा आपका सिलेक्शन रुक सकता है. तो कोशिश ये करिए कि फिजिक्स में 140 150 तक खिंचा जाए ना आखिरी के 10 दिन में. उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा. 620 630 तक पहुंचेंगे तो भी GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के चांसेस फुल हैं. तो आप अपने टाइम को मैनेज कर लो, देख लो कि किस क्वेश्चन में कितना समय लग रहा है, वो आप पेपर रीड करोगे तो आपको इजीली आइडिया आ जाएगा. उसको अलोकेट कर दीजिए किस क्वेश्चन को ये करना है. टिप नंबर 3 ये है बच्चा, रीड क्वेश्चन. बहुत अच्छे से सवाल को पढ़िए. कई बार क्या होता है कि हम सवाल को आधा अधूरा पढ़ते हैं और कॉन्फिडेंस में आकर के, ओवर कॉन्फिडेंस, नॉट कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में आके पहला ऑप्शन टिक, और पहला ऑप्शन ही गलत होता है. NTA चालाक होती है. जैसे कई बार ऐसे सवाल आप लोगों ने देखे होंगे गाउस लॉ के, जिसमें एक डायग्राम बना देता है, साइड में एक चार्ज रख देता है. अब सारे बच्चे सोचते हैं यहाँ तो क्लोज लूप है ही नहीं, फ्लक्स 0 होगा, पहला ऑप्शन वही होता है, खूब 5 आंसर गया भाई साहब, -1 हो गया 4 में से -1 हो गया. तो आप क्वेश्चन को पूरा रीड करिए, 4 ऑप्शन को भी देखिए, उसके बाद आप जो है सिलेक्ट करिए. और पहले OMR मत भरा करो. जैसे पहले क्वेश्चन आपने कर लिया, कुछ बच्चे पहले OMR भर देते हैं, गलत टेक्निक है ये. पहले आप पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से फिक्स कर लीजिए. ऐसे वही क्वेश्चन पेपर में ही ऐसे आप दिमाग लगा लो कि यार ये वाला सही है. लास्ट के समय में जो है आप OMR भरना. शुरू में आप करते चले जाओगे, क्या पता गलत हो गया तो पूरा दिमाग खराब हो जाएगा.
मान लीजिए बी था, आपने सी कर दिया, भर दिया गोला, अब पूरा दिमाग में वही चलता रह गया, मेरा साल बिगड़ गया। ये होता है बच्चों को, है ना बच्चा, हम समझ सकते हैं, बिकॉज एग्जाम हॉल में मैंने देखा है, नीट के एग्जाम में भी मैं जा चुका हूँ, बच्चे बहुत पैनिक हो जाते हैं। तो आप डरिए मत, है ना, बहुत ज़्यादा डरिए मत, प्रेजेंट में रहिए, आपके पास जो समय बचा हुआ है उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए, ठीक है। उसके बाद बच्चा टिप नंबर 4 में आपको दूंगा, आंसर इजी क्वेश्चन फर्स्ट। यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे महानुभाव लोग हैं जो बोलेंगे नहीं नहीं, टफ क्वेश्चन को पहले टाइम तो ईजी तो आता है, टफ क्वेश्चन को आप करने गए, नहीं आया, दिमाग वहीं स्टक हो गया। इससे बेहतर है भैया, सिंगल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, पहले आप उसको एकदम श्योर हो जाओ, श्योर शॉर्ट हो जाओ कि यार ये वाले का आंसर तो भाई यही है, तो मुझे इसको पहले कर लेना चाहिए। मैं हमेशा इसलिए भी कहता हूँ बच्चा, क्योंकि मेरा जो अप्रोच था, मैं यहाँ गुजरात से हूँ, तो मैंने गुजकेट की एग्ज़ाम दी है, बहुत अच्छे खासे मेरे स्कोर थे बच्चा, 120 में से मैं कितना, मेरे 98 मार्क्स थे, ठीक है। तो उसके बेसिस पर हम लोगों को इंजीनियरिंग मिला, AIEEE की जो एग्ज़ाम होती है हमने उसको भी दिया हुआ है। तो हम लोगों के टाइम पे भी सेम रूल था, माइनस मार्किंग होती थी। तो मेरा अप्रोच हमेशा से यही रहता था। मेरे एक बहुत अच्छे टीचर हुआ करते थे, केमिस्ट्री के टीचर, वो बहुत मतलब सीनियर फैकल्टी हुआ करते थे हमारे विद्यालय में। तो हमेशा कहते थे कि बेटा देखो, तुमको जो पहले आ रहा है ना उस पर श्योर हो जाओ, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां आपको नहीं आ रहा होगा, दिमाग लगाइएगा, बट दिमाग कब तक लगाएगा, 2 दिन तक। अरे भाई साहब, पेपरवा में इतना टाइम होता ही नहीं है ना। तो इजी क्वेश्चन को पहले आप कर लीजिए, उसके बाद आप टफ क्वेश्चन के लिए समय बचा करके उसके ऊपर आपका अप्रोच होना चाहिए। टिप नंबर 5 है बच्चा, यूज एलिमिनेशन टेक्निक। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे बाबू जहां पर आपको ऑप्शन देख करके ये पता चल जाएगा यार ये तो पक्का गलत है, तो ये वाला भी गलत है। जैसे केबीसीआई में कैसे होता है, 50-50 करते ही 2 ऑप्शन चला गया, 2 हिट ऑप्शन बचा हुआ, आप सॉल्व कर लो। तो एलिमिनेशन टेक्निक विल हेल्प यू अलॉट, इस पर आप जरूर काम कर लीजिएगा। अब उसके लिए आप अभी से क्या कीजिए ना, मॉक टेस्ट अधिक से अधिक दीजिए। अब जैसे इस वक्त हम खान ग्लोबल स्टडीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं बच्चा, आप लोगों को पता है, जिन बच्चों को नहीं पता है, फ्री में हम लोग टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ टीचर है बच्चा, फीचर नहीं है, जैसा कि खान सर कहते हैं, राइट। बहुत सारे बच्चे इतना प्यार दे रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इवन पटना में भी अभी भी कॉमेंट करते हैं कि भैया आप पटना ऑफलाइन में क्यों नहीं हो। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, पटना ऑफलाइन सेंटर पर भी मेरी विजिट है बच्चा, मैं जाने वाला हूँ। अभी खैर यहाँ अभी अपने स्टूडियो में हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं वहाँ से जाके क्लासेस लेना चाहता हूँ, और मेरा फिक्स हो चुका है। तो मैं जो ईयर लॉन्ग बैचेस है उसके अंदर दिखूंगा। आप में से जो विद्यार्थी लग रहा है कि 2025 में यार हम कर तो रहे हैं पूरी कोशिश, लेकिन एक अटैम्प्ट बनता है अपने अपने 1 साल की और प्रिपरेशन करके हम 2025 में फोड़ देंगे, तो 2025 की ड्रॉपर बैच भी हमारे एप्लीकेशन पर बहुत ही मिनिमम प्राइस पर शुरू हो चुकी है। 1 नंबर की फैकल्टी है बच्चा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल है, आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं, अपने बाबा SSP के भी कोर्सेज ले सकते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन टेक्निक विल हेल्प यू अलॉट, आपका समय बचाएगा, आप यही करिएगा बराबर। कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर आपको नहीं बन रहा होगा, तो आप ये देखा करो कि भाई कौन से ऑप्शंस पूरी तरह से प्योरली नहीं आने वाले हैं, आंसर में नहीं आएंगे, तो उसको पहले ही चोपड़ा मार दीजिए। चलिए टिप नंबर 6 की बात करें बच्चों, तो डोंट गेट स्टक। कई सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको लग रहा है यार नहीं पता चल रहा, पल्ले ही नहीं पड़ रहा, और हाँ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, घबराने की बात नहीं है, आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ ये हो रहा होगा। कई सवाल ऐसे होंगे जहां पर आपको नहीं पता चल रहा होगा, तो आप क्या करें, स्टक रहें, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, या इससे अच्छा है कि जो आ रहा है उस पर फोकस करें। यस सर, जो आ रहा है हम उस पर फोकस करेंगे बाबा SSP। चीकू भैया की एडवाइस जरूर लीजिएगा बच्चा। देखिए सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे आखिरी के 10 दिन की स्ट्रेटजी सुन के नहीं, एकदम ओपनली बता रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग बहुत सारी स्ट्रेटजी सुनते रहते हो, जो पढ़ाता है वो ज़्यादा ये सब बकैती नहीं करता है, राइट, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे डिमांड रहते हैं, तो फिर मुझे इस तरीके से आना पड़ता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे ऑनलाइन बैचेस के अंदर पढ़ाई किए हो, तो अब एक साथ बच्चों को जवाब देना, वहाँ मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब के थ्रू आ जाए। तो आप ये चीज़ जरूर दिमाग में रखो बच्चा, स्टक जहाँ हो, फोकस ऑन क्या मुझे आ रहा है, क्या मुझे नहीं आ रहा है, उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। सो लक्ष्य अगर आपका है 140 150, तो चलते रहिए, रुकिए मत। कछुआ कैसे रेस जीत जाता है बच्चा, चलता रहता है, खरगोश बहुत तेजी से दौड़ता है, तो कई विद्यार्थी ऐसे डा 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 डा, बाद में टुई लुल हो गए, समझ गए ना। तो कछुए की तरह बस चलते रहिए एग्जाम में, जहां पर भी आपको लगे कि यार नहीं आ रहा, बस फिर भी चलते रहिए, आगे चलते रहिए, जीत जाएंगे रेस, ध्यान रखिएगा ये बात। नेक्स्ट है बच्चा मैनेज मार्किंग स्कीम। आपको पता होना चाहिए मार्किंग स्कीम क्या है, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। एंड सेकंड ये भी कि आपके कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होते हैं एक सेक्शन के अंदर, राइट, तो उसमें आप पहले ही डिसाइड हो जाओ कि यार ये 5 सवाल टफ है, छोड़ दो उसको, पहले ही छोड़ दो, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सोचने की आवश्यकता नहीं है, उसको ऑप्शन में निकल रहा है तो उसको निकाल दीजिए। तो मार्किंग स्कीम के हिसाब से जो है आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिएगा। नंबर 8 बच्चा, रिव्यू योर आंसर बिफोर फिलिंग OMR शीट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन। Before filling OMR sheet, you should confirm your answer by doing
दिस गोला और स्टार और टिक मार्क्स विल बी द बेटर ऑप्शन ऑन द क्वेश्चन पेपर फर्स्ट। उसके बाद जो है आप गोला भरिए। आप गोला भरने से पहले ये जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि हम यहाँ सही तो भरे हैं पेपर में लेकिन हम गोला गलत भर दिए तो भी बहुत दुख होगा। वो जो दुख होगा ना भाई, वो बहुत प्राणघातनी दुख होता है कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमारे साथ हुआ था IEEE में बच्चा पार्टी। तो स्टे काम एंड फोकस्ड, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप जितना देखिए, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर लिखा हुआ है, शांत स्थिर मन जो निर्णय ले सकता है वो उत्तेजित मन कभी निर्णय नहीं ले सकता। कई लोग ऐसा कहते हैं यार सुपर एक्साइटेड रणवीर सिंह की तरह, कोई जरूरत ही नहीं उसकी। अगर आप शांत स्वभाव होकर के भी कुछ चीज़ें बोल सकते हैं, कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, कुछ चीज़ें कर सकते हैं, मुझे लगता है हमारा ये मानना है जो शांत दिमाग कर सकता है ना, वो उत्तेजित दिमाग नहीं कर सकता। उत्तेजित दिमाग उसके लिए कि जहाँ आपको कुश्ती लड़नी है, आप कुश्ती लड़ने जा रहे हैं नहीं ना। एक बहुत प्यारे शिक्षक हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों की इंस्पिरेशन, इवन मैं भी उन्हें बहुत दिल से फॉलो करता हूँ, खान सर भी हैं। फिर ये UPSC में एक हमारे शिक्षक हैं, हमारे विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, ये भी हैं। देखो कितना मीठा बोलते हैं तो लहजा देखो आप, लगता है कि सुनते रहे ना, तो कितना थॉट उनका क्लियर है। अब अगर वो भी ऐसे उत्तेजित होते रणवीर सिंह की तरह तो पता नहीं कहाँ होते, है ना। तो कीप योर माइंड वेरी काम एंड रिलैक्स। ठीक है यार, इट्स ओके, जितना आया मैंने अपना बेस्ट दिया, बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, आता हुआ भी गलत हो सकता है ना। तो चलो ये बच्चा, ये नंबर 9 पॉइंट था। एंड नंबर 10 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सबमिट योर पेपर टाइमली। समय से पहले सबमिट कर दीजिए, लास्ट में रश हो जाता है, इसीलिए अपना आधा घंटा तो OMR शीट का फिलअप करने के लिए 30 मिनट 20 मिनट जिसकी जो स्पीड है, इसीलिए बच्चा स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए अगले जो है 10 दिन तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे आप हमारे KGS एप्लीकेशन पर टेस्ट देंगे तो आप एक OMR शीट भी रखिए, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, आप इसमें भरिए और फिर आंसर की तो एप्लीकेशन में मिल ही जाता है, आप वहाँ पे भी टिक करिए और यहाँ करिए, तो आपका अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा। अधिक से अधिक पेपर दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेपर देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, दिस विल हेल्प यू अलॉट बच्चों, ठीक है। चलो इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ सता रही है, फील फ्री बच्चा पार्टी, आस्क योर प्रॉब्लम्स हियर इन द कमेंट सेक्शन, या पर्सनली भी आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं आप पिछले कई वीडियो से बोल रहा हूँ, आई एम हैविली एक्टिवेटेड ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे पर्सनल टच चाहते हैं कि भैया एक बार आपसे बात हो जाए। सो आप मुझे DM कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम सचिन सर फिजिक्स, तो आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। इन केस अगर मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा हूँ बच्चा, तो मुझे टैग कर दो स्टोरी लगा के, तो मैं रिस्पॉन्स तुरंत कर पाऊंगा, बिकॉज आपको ही पता है पूरे दिन मेरा शेड्यूल बिजी होता है बच्चा, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी तकलीफ आ रही है, किसी पर वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, अब मैं उसी पर वीडियो बना दूंगा बच्चा। बाकी मुलाकात करता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, बट बिफोर आई एम एंडिंग दिस वीडियो, प्लीज़ वॉच दैट 40 to 140 कॉन्सेप्ट, जहाँ पर मैंने सारे चैप्टर वाइज पूरे क्वेश्चंस करा रखे हैं बच्चा। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।